सुनिए सुनिए सुनिए, योगी जी जैसा नेता और मोदी जी जैसे नेता नहीं 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 मिल सकते। योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज हो गया। एक जमाना था जब सपा की सरकार थी। और मैं शैतान सिंह पाल हूँ, मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूँ। आप अपनी निगाहों से देखते हैं? मैं शैतान की निगाहों से देख रहा हूँ कि इस धरती पर ब्रह्मा जी की सृष्टि पर और जो ब्रह्मांड जहाँ तक है, मोदी जी के कार्यकाल में मेरा भारत माता जो विकास करके दिखाएगी, रामराज की स्थापना करके दिखाएगी और भारत विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। कि एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की राहों के अंदर अगर एक बूंद भी आप निकालोगे खून की, तो भारत माता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय जय श्री राम के साथ में केवल कमल का फूल भारत माता दिखाई देता है। इसलिए रहेगा। मोदी जी ने तो हैट्रिक लगा दिया इस धरती पर। सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे नेता सालों में पैदा होते हैं। सालों में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी भारत माता पर, इस भारत माता की धरती पर नरेंद्र भाई मोदी जैसे एक लाल ने, एक बेटा ने, एक देशभक्त ने जन्म लिया। मैं उनके माता पिता को भी उनके चरणों में नमन करके धन्यवाद देता हूँ। आज उनकी आत्मा जहाँ भी होगी वो कितनी खुश हो रही होगी कि जो भारत माता महाराणा प्रताप शिवाजी की धरती थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा, अहिल्याबाई, दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई की धरती थी, जो सोने की चिड़िया थी, जिस धरा पे कोहिनूर हीरा भी था, और जो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति का देश था। भाजपा की सरकार के पहले, मोदी जी की सरकार के पहले भारत माता को पहली सरकारों ने जो लूटा था, वो लूटी हुई देश को, अविकसित देश को नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो विकास की गंगा बहाई है, दुनिया में भारत माता का मान सम्मान बढ़ाया है, भारत से करप्शन खत्म किया है। ऐसी कोई सरकार दुनिया में नहीं होगी जिसने 10 साल के अंदर एक आध तो मंत्री घेरे में आता। धन्य हो नरेंद्र भाई मोदी जी को, धन्य हो भारत माता, आपकी धरती पर ऐसे लाल ने जन्म दिया जिनके कार्यकाल में उनके दामन पर, उनके मंत्रियों के दामन पर दाग नहीं लगा। और भारत माता आज जिस विकास जिस गति से कर रही है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगले 5 साल में, आज शाम को गोधूली वेला में मेरे मोदी, इस भारत माता के मोदी, भारत माता के दिल में मोदी और मोदी के दिल में भारत माता, अरे वो मोदी जी आज तीसरी बार शपथ लेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप इंसान हैं, आदमी हैं, मनुष्य हैं, विद्वान है, हर क्षेत्र में बड़ी महारत हासिल है आपको, मगर मैं शैतान सिंह पाल हूँ, मैं अपनी निगाहों से देख रहा हूँ। आप अपनी निगाहों से देखते हैं? मैं शैतान की निगाहों से देख रहा हूँ कि इस धरती पर ब्रह्मा जी की सृष्टि पर और जो ब्रह्मांड जहाँ तक है, मोदी जी के कार्यकाल में मेरा भारत माता जो विकास करके दिखाएगी, रामराज की स्थापना करके दिखाएगी और भारत विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, नहीं रोक सकता। जिस धरती पे हम खड़े हैं वो देवी अहिल्याबाई होलकर की धरती, जहाँ के मतदाता ने हिंदुस्तान के सर्वाधिक वोटों से हमारे यहाँ के ललवानी जी को जिताया। मैं तो धन्यवाद दूंगा, उनके चरण छू के नमन करूंगा कि मोदी जी के नाम पे। और स्वच्छ है इस भारत माता की धरती, मेरी इंदौर की धरती जिसने अनेकों बार रिकॉर्ड बनाया हो, ऐसा ही मेरा हिंदुस्तान स्वच्छ होगा। राजनीति के क्षेत्र में भी स्वच्छता की ओर जो कदम बढ़ रहे हैं, विकास की ओर कदम बढ़ रहे हैं, जो महाराणा प्रताप जी जिनने घास फूस की रोटी खाई, शिवाजी छत्रपति जी जैसी योद्धा यहाँ पैदा हुए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ राजनीति के चाणक्य हमारे चाणक्य थे। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, मगर आज की अगर कोई चाणक्य है राजनीति में तो नरेंद्र भाई मोदी है, नरेंद्र भाई मोदी है।
आखिर में ऐसा क्या हुआ है कि भारत में जो है जितने भी राज्य हैं वहाँ से कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या लोकल पार्टियां हैं वो चुनाव जीती है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरी की पूरी सीट पर जो है बीजेपी ने चुनाव लड़ा, और यहाँ के लोगों में वो कौन सी सोच है जो बाकी राज्यों के लोगों में सोच नहीं है? देखिए, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मध्य प्रदेश के अंदर नंबर 1 का है। यहाँ से सभी प्रदेशों के अंदर प्रेरणा जाती है और सीखते हैं लोग। अब जब जिस प्रदेश के अंदर ही मैं कह सकता हूँ यहाँ के एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की राहों के अंदर अगर एक बूंद भी आप निकालोगे खून की तो भारत माता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय जय श्री राम के साथ में केवल कमल का फूल भारत माता दिखाई देता है। इसलिए ये नाभि है, देश का सेंटर है, देश इससे बंधा हुआ बीच में मध्य प्रदेश है, और यहाँ के लोगों ने तय किया है कि कमल का फूल कौन सा खूनी पंजा जिसने देश को लूटा हो, जिसने देश को बर्बाद किया हो, उस खूनी पंजे को वोट देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं। तो आखिर जो मध्य प्रदेश जो इतना अच्छा काम कर लिया, लेकिन वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर बाबा की सरकार, वहां पिछड़ क्यों गई सरकार? देखिए, पिछड़े नहीं है, सरकार आई है भाजपा की। मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ, योगी जी जैसा नेता मुख्यमंत्री धरती पे कम पैदा होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या सुनिए, योगी जी जैसा नेता और मोदी जी जैसे नेता नहीं मिल सकते। योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज हो गया। एक जमाना था जब सपा की सरकार थी कि स्थिति ये थी कि आप प्लाट खरीद लो तो सुबह कौन निर्माण कर लेगा, मकान खरीद लो कौन घुस जाएगा, दुकान खरीद लो कौन कब्जा कर लेगा, गाय भैंस चुरा ले जाएंगे, गाड़ी घोड़े चुरा ले जाएंगे, माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। आज रामराज है, 2 बजे बहन बेटियाँ निकल जाए, मकान दुकान जमीन जायदाद खरीद लो, कोई कब्जा नहीं कर सकता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी ने विकास किया है उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और योगी जी ने भी किया है। ये तो राजनीति है, नीची ऊंची होती रहती है। फिर भी वहाँ के मतदाताओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हम उस आशीर्वाद को स्वीकारते हैं। योगी जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विकसित होगा। गुंडों का सफाया ऊपर या अंदर, केवल रामराज, जय जय श्री राम होगा, विकास की गंगा बहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मोदी जी को कोटि बधाई, कोटि शुभकामनाएं, और मध्य प्रदेश के समस्त मतदाताओं को बधाई शुभकामनाएं, और विजय जी को, बजाज जी को, ज्योति जी बजाज जी को, उनको भी कोटि बधाई, कोटि शुभकामनाएं। उन्हें हमको यह बुलाने का उनने हमें जो सौभाग्य दिया है, और मुझे उनका सम्मान करने का हमारे राहुल जी जिलानी जी खड़े हैं, उनका भी सम्मान करने का सौभाग्य। कलाकार भी हैं। अरे कलाकार हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति, लक्ष्मी पुत्र भी हैं, सरस्वती पुत्र भी है, और हीरो भी है। हमारी जो इज्जत वैसी बढ़ गई उनके साथ खड़े होके, और दाढ़ी वाले भी हैं, और देशभक्ति, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं शिखर पर पहुँचे जी। सर, आप इतना अच्छा बोल रहे थे, एंकरिंग भी काफ़ी शानदार कर रहे थे। आपको सुनने के बाद मेरे जहन में सिर्फ मनोज वाजपेयी जी का वो रोल दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मनोज वाजपेयी जी बैठ के वो अपनी अदाओं में बात कर रहे हैं। सर देखिए, पहले तो आपने ऐसी शख्सियत का नाम ले लिया जिसकी धूल अगर माथे पे मैं लगा लूँ तो कहीं ना कहीं मेरे सितारे बुलंद हो जाएंगे। मैं मनोज वाजपेयी जी के साथ एक फ़िल्म किया हूँ, सत्याग्रह। वो उस फिल्म में गृह मंत्री बने हैं और मैं उनका ओएसडी बना हूँ। लगभग 12 दिन का मेरा शूट था उनके साथ। और देखिए क्या होता है कि मेरा एक नेचर है, चाहे आदमी छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्यून हो, मुझे कहीं से भी कुछ सीखने को मिलेगा तो मैं चूक नहीं करता हूँ। सीखने की मेरी ललक है। मैं एक बिग ड्रीमर हूँ, एक बिग वर्कर हूँ कि अच्छा काम करूँगा, अच्छी नीयत से करूँगा तो डेफिनेटली झूठ को याद किया जाता है, सच को याद नहीं किया जाता। धारा प्रभाव सारी चीज़ें अपने आप मुख से निकलती जाती हैं। आज इस प्रोग्राम में है जहाँ पे विजय जी ने सबको आमंत्रित किया, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम?
देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी प्रकार से मशगूल है, दूसरे के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। अगर इस युग में भी विजय जी को ऐसे लोगों का ख्याल आ रहा है, ऐसे लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि जिन लोगों को हम सम्मानित यहाँ करेंगे वो आने वाले समय में और भी अच्छा कार्य अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। तो इसके लिए विजय जी को, भाभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि अपने व्यापार, बिजनेस, सारी चीज़ों के अलावा वो एक पार्ट में एक ऐसा काम भी करते हैं जिससे कहीं ना कहीं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मेरे इटारसी के रहने वाले हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में वो नाम रोशन कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा गर्व फील हो रहा है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं? ये तो हमारे देश के लिए और हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जो हमें तीसरी बार मोदी जी ने हैट्रिक लगाई है और भारी बहुमतों से जीत के वापस से सरकार तीसरी बार बन रही है। और जैसा कि माननीय जी ने कहा है, शैतान सिंह जी ने, कि मोदी जैसे नेता सालों में जन्म लेते हैं और उनके जो प्रोसेस में सरकार बनी है अच्छा काम करेगी, डेफिनेटली अच्छा काम करेगी। और जो विकास आप सभी देख रहे हैं, भारत की जनता देख रही है, जो विकास हुआ है, मुझे ये अनुमान है कि आने वाले 5 साल में इसका 15 गुना विकास होगा।